यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल है जिसके अंदर तीन एंगल है ए कोमा बी कोमा और सी, और वो इस 1:1:4 के रेशियो में लॉन्गेस्ट साइड 3 यूनिट है, हमसे पेरीमीटर पूछा है। तो हम ये जानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड से अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होएगा। वो कैसे? जितना बड़ा एंगल उतनी ज़्यादा बड़ी साइड। जैसे कि ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड भी बड़ी है, ये एंगल हमने काफ़ी छोटा कर दिया तो इसके अपोजिट वाली साइड भी काफ़ी छोटी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सी। और है ना, क्योंकि अगर हम इसे वैसे लेके मान लीजिए ये रेशियो में, तो हम ए को के मान लेते तो बी भी के होएगा और सी 4 के, क्योंकि ये 4:1:1:4 के रेशियो में। तो फिर बाद में सी 4 के, तो फिर बाद में अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सबसे बड़ी साइड है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट 4 के, यानी कि सी सबसे बड़ा है तो सी के ऑपोजिट होएगी 3 यूनिट। अब हम इसमें साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल क्या कहता है? ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ए का मतलब क्या है साइड। यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ए की जगह थीटा ले लेते। थीटा क्या होगा? ए के ऑपोजिट वाला एंगल, इसे ए मान लेते। इस साइड को यहाँ पे ए बी सी इतने एंगल ले रखा है, इसलिए ये लेने पे कंफ्यूजन होएगा, तो फिर बाद में हम इनके साइड के नाम को कुछ और ले लेते। इसे साइड 1 हो गई, ये साइड 2 हो गई, और ये हो गया ए, ये हो गया बी। वैसे लेने में हम जनरली साइड के नाम को ए बी सी लेते, लेकिन यहाँ पे एंगल ले रखे इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसे साइड के नाम को अलग ले लेते। तो साइड 1 अपॉन में इसके अपोजिट वाला एंगल, ये साइड H1 अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू, ये H2 अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में साइन सी। अब इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे। वो कैसे? हमें ये पता है कि ये 4k प्लस के ट्राइंगल का सभी एंगल का सम 180, यानी कि 6k इज इक्वल टू 180, के इज इक्वल टू 180 अपॉन में 6, यानी कि क्या हो गया 30 डिग्री। तो इस वाले से ये H1 की वैल्यू निकाल लेते। H1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में साइन 120 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू, और साइन 120 डिग्री की ये H1 अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में साइन 120 डिग्री, यानी कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये साइन पॉजिटिव है, यानी कि ये बन जाएगा cos 30 डिग्री, जो कि होता है √3/2, यानी कि डिवाइडेड बाय √3/2। √3 से ये कैंसिल होके 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। एक ये √3 कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, यानी कि H1 इज इक्वल टू √3। H1 H2 के बराबर है, क्योंकि दोनों के अपोजिट वाला एंगल सेम है। चाहे तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल आ जाएगा। साइन 30 से साइन 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि H2 इज इक्वल टू √3 और H3 इज इक्वल टू 3। तो पेरीमीटर आ गया P इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √3।